नमस्कार। जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आने वाले वर्ष यानी कि 2025 राशिफल लेकर। 2025 में 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और क्या प्रभाव देंगे सभी राशियों पर। आने वाला वर्ष कुछ राशियों के लिए उपलब्धि भरा हो सकता है और कुछ राशियों के लिए अत्यंत सावधानी भरा हो सकता है। अगर मैं मैथोलॉजी की बात करूं, हिंदू मैथोलॉजी की, हिंदू शास्त्रों की, हिंदी महीने की, तो उसमें कहीं भी अंग्रेजी महीने का जिक्र नहीं है, ना ही 1 जनवरी से नए वर्ष की शुरुआत होती है। लेकिन क्योंकि आज के इस दौर में हमारा हर कैलेंडर, हर कैलकुलेशन अंग्रेजी महीनों के हिसाब से चलता है, तो इस वजह से इस बार जो नए वर्ष की शुरुआत है वो 1 जनवरी 2025 से हो रही है। अगर हिंदी महीनों के हिसाब से देखें तो गुड़ी पड़वा के बाद हमारा नया वर्ष शुरू होता है। इस वर्ष की सबसे खास बात यह है कि इस वर्ष में 3 बड़े ग्रह जो सबसे लंबे समय के लिए अपना राशि परिवर्तन करते हैं, उनमें एक सबसे पहले आते हैं दंडाधिकारी शनिदेव। शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, जिससे कुछ राशियों की ढैया समाप्त हो जाएगी, कुछ एक राशि की 7.5 समाप्त हो जाएगी और कुछ राशि वालों के लिए ढैया शुरू हो जाएगी और कुछ के लिए ढैया समाप्त हो जाएगी। तो जिस राशि के लिए ढैया समाप्त हो रही है वो राशियां हैं, उन राशियों में पहली राशि है कर्क, जिसके लिए ढैया समाप्त हो जाएगी। दूसरी राशि है वृश्चिक, जिसकी ढैया समाप्त हो जाएगी। पर 7.5 का पिछले 7.5 साल से शनिदेव का जो प्रभाव चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। कुंभ राशि के लिए अंतिम ढैया की शुरुआत हो जाएगी। मीन राशि वालों को मध्य ढैया शनिदेव का शुरू हो जाएगा और मेष राशि वालों की 7.5 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो जाएगी। अगर हम ढैया की बात करें तो ढैया किसके लिए शुरू होगा? धनु राशि वालों को 7.5 का ढैया शुरू हो जाएगा और सिंह राशि वालों को 7.5 का ढैया शुरू हो जाएगा। हम अगर बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को, जो पिछले 13 महीने से वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे, वो चले जाएंगे बुध की मिथुन राशि में। लेकिन इस वर्ष गुरुदेव 2 बार ट्रांजिट करने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद में अक्टूबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल से चलते हुए मिथुन से अपनी उच्च राशि कर्क में पहुंच जाएंगे और दिसंबर में वहां से वापस सामान्य गति से चलते हुए मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। उसके बाद में पूरे समय देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर विराजमान रहेंगे। अब बात करते हैं उन 2 ग्रहों की जो एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं और हमेशा वक्र चाल से चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा जीवन को प्रभावित करते हैं, राहु और केतु। राहु और केतु लंबे समय से, पिछले 18 महीने से क्रमशः राहु मीन में और केतु कन्या राशि में संचरण कर रहे थे। 18 मई 2025 को ये विपरीत दिशा में गमन करते हुए पहुंच जाएंगे राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में। तो ये सबसे बड़ा ट्रांजिट है जो 2025 में इन कुल 4 ग्रहों का होने वाला है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जनजीवन और 12 राशियां रहेगी। साथ ही साथ 2025 का जो साल है वो 9 नंबर को परिलक्षित करता है, तो मंगल प्रधान लोगों के लिए अंक ज्योतिष के हिसाब से ये साल शुभ रहने वाला है। बात करते हैं काल चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि के लिए। देखिए, सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है साल 2025। तो अगर हम साल की शुरुआत की बात करें तो साल का शुरुआत कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में थोड़ी स्टेबिलिटी को देने वाला रहेगा। जो लोग लंबे समय से प्रयासरत हैं प्रॉपर्टी आदि कुछ खरीदने के लिए, स्थान परिवर्तन करने के लिए या नया घर बनाने का जिनका प्लान चल रहा है, उनके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्थितियां साल की शुरुआत में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। साल जब आगे बढ़ेगा और 29 मार्च को दंडाधिकारी शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो ये राशि परिवर्तन करके पहुंच जाएंगे अष्टम भाव से। यहां से शुरुआत होती है सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव के ढैया की।
यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कई बार लोगों को इस बात का कन्फ्यूज़न रहता है कि ढैया मतलब साढ़े साती। नहीं, साढ़े साती अलग विषय है, ढैया बिल्कुल अलग विषय है। साढ़े साती 7.5 साल के समय के लिए आती है। चंद्र राशि से लेकर के चंद्र राशि के बाद तक शनिदेव का 2.5 साल का 3 बार का ट्रांजिट जब होता है उसे साढ़े साती कहते हैं। ये जो है ये ढैया है और ये सिर्फ 2.5 वर्ष के लिए है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सिंह राशि वालों को कहूँगा कि स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सावधान रहिएगा, और स्पेशली वो लोग जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं उन्हें तो विशेष रूप से यहाँ सावधान रहना होगा, क्योंकि उन्हें या तो जॉइंट संबंधित या लीवर संबंधित समस्या यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, तो ज़रा सावधानी बरतिएगा। यहाँ पर ढैया में मौजूद शनिदेव कहीं ना कहीं आपको अचानक धन लाभ दिलवाने वाले अवश्य ही रहेंगे। सिंह राशि वालों के लिए जहां कुछ स्थितियां नकारात्मक है अष्टम भावस्थ शनि की, वहां कुछ स्थितियां सकारात्मक भी है, बावजूद इसके कि वो आपकी राशि के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। सिंह राशि के शत्रु ग्रह माने जाते हैं शनिदेव। पर अष्टम भाव में मौजूद शनि एक तो थोड़ा विरक्ति का भाव लाते हैं, कहीं ना कहीं आपका मन जो करता है वो संन्यास की तरफ मुड़ता है। अगर जन्मकालिक किसी व्यक्ति के अष्टम भाव में शनि मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति के मन में संन्यास भाव ज़रूर रहता है। तो ट्रांजिट में भी जब शनि अष्टम भाव में आएंगे तो थोड़ी विरक्ति का भाव यहाँ पर पैदा करते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ कुछ परेशानियाँ, कई बार कार्य क्षेत्र मतलब या तो एक से ज़्यादा कार्य क्षेत्र शुरू हो जाते हैं, या जो कंटिन्यू जो कार्य क्षेत्र चल रहा है उससे एक तरह का मन भर जाना जिसको कहते हैं। ऐसी इच्छा होना कि यार ये काम करते हुए बोर हो गए, कुछ और करते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जो कार्य चल रहा है उसमें भले ही थोड़ा बहुत विघ्न आता रहे, लेकिन उसको सुचारू रूप से चलने दीजिए। लाभ आपको वही कार्य दिलाने वाला है समय के साथ में। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ये भी है, क्योंकि साल के मध्य में 18 मई को केतु जो है वो आपकी राशि पर आ जाएंगे और राहु आ जाएंगे सप्तम भाव में, तो यहाँ दाम्पत्य सुख में कमी हो जाएगी। साथ ही साथ आप किसी अलग ही तरह की दुनिया में विचरण करेंगे, जिसको कहते हैं ना फैंटेसी वाली दुनिया आपके मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा इस दौरान हावी रह सकती है। अपने जीवन में पुराने किए हुए कार्यों को लेकर कहीं आप अफसोस करेंगे तो कहीं आपके मन में प्रसन्नता आएगी। थोड़ा सा मन और मस्तिष्क जो है वो अस्थिर रह सकता है। इस समय पे आपको ध्यान अवश्य करना चाहिए सिंह राशि वालों को, ताकि आपका मन थोड़ा सा शांत रह सके। अब जहाँ तक बात शनिदेव की है, तो शनिदेव की पहली दृष्टि यहाँ से जाएगी आपके दशम भाव के ऊपर। दशम भाव काय का है? तो कार्य क्षेत्र का है, कर्म का भाव है। कर्म के भाव पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के अंदर या तो उदासीनता पैदा करती है, या कार्य में मन नहीं लगना, मन बार बार उच्चाटन होना, ऐसी स्थितियां यहाँ पर पैदा होती रहती है। या साथ कार्य करने वाले जो लोग हैं उनके साथ में थोड़ा मन मुटाव होना। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके उच्च अधिकारियों से विवाद हो सकते हैं, इस मामले में सावधान रहना है, क्योंकि अगर विवाद हुआ तो नुकसान आपका ही होगा। जिनका खुद का व्यवसाय है वो अपने व्यवसाय को बढ़ाने की सोच सकते हैं, डिसेंट्रलाइज करने की सोच सकते हैं काम को। आप व्यवसाय जरूर बढ़ाइए, लेकिन थोड़ी धीमी गति से बढ़ाइएगा। एकदम से कोई बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट इस दौरान मत करिएगा, अन्यथा आप समस्या में आ जाएंगे। यहाँ से शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो रहेगी वो द्वितीय भाव पर रहेगी। अब देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस समय पे आपकी वाणी, जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी, बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पाँव। आपकी जो वाणी है वो या तो आपकी सबसे बड़ी शत्रु हो सकती है या सबसे बड़ी मित्र हो सकती है। मैं कहना चाहूँगा, यहाँ आगाह करना चाहूँगा सिंह राशि वालों को बहुत विशेष रूप से, कि यहाँ संभावना इस बात की ज़्यादा है कि आपकी वाणी आपकी शत्रु हो जाए। आप अपनी वाणी की वजह से अपने कुटुंब का बिखराव कर लें, आपकी वाणी की वजह से आप अपने मित्रों से दूर हो जाएं, आपकी वाणी की वजह से आपका कोई ऐसा नुकसान हो जाए जिसकी की भरपाई पूरे 2-3 साल तक ना हो पाए। संचित धन का नुकसान यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक नहीं 101 बार यहाँ पर सोचिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। साथ ही साथ बोलने से पहले 10 बार विचार करिएगा। आपकी बोली गई एक बात आपकी इमेज को, आपके रिश्तों को, आपके पारिवारिक स्थितियों को पूरी तरीके से खराब करके रख सकती है। मुख संबंधित, गले संबंधित, नाक संबंधित और आंखों संबंधित रोग आपको हो सकता है, उसमें आपको विशेष सावधान रहना है।
पूरा प्रयास करिए इस बात का। आप थोड़ा सा इस समय पे इस बात को अगर फॉलो कर लें कि ना बोलने में 9 गुण, ना बोलने मतलब किसी को ना बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब है नहीं बोलना। जितना हो सके अपनी जिह्वा को काबू में रखना। जहाँ बोलने की आवश्यकताएं नहीं है वहाँ मत बोलिए, आपकी वाणी विवाद खड़ा कर देगी। और ये स्थितियाँ कब से बनेगी? तो 29 मार्च 2025 के बाद से लगातार 2.5 साल तक ये स्थितियाँ बनी हुई है, तो सावधान रहिएगा। यहाँ से शनिदेव की अंतिम दृष्टि जो जाएगी, 10वीं दृष्टि, वो जाएगी पंचम भाव पर। ये पंचम भाव किसका है? तो संतान और विद्या का। विद्यार्थियों को कंसंट्रेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है, इस वक्त पढ़ाई में विघ्न आने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों की पढ़ाई तो कुछ समय के लिए रुक भी जाए। साथ ही साथ वो दंपत्ति जो संतान के इच्छुक हैं, तो दोनों में से अगर कोई भी एक सिंह राशि का है तो संतान के जन्म में थोड़ा सा व्यवधान, थोड़ी सी समस्या यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। कंसीव अगर होता भी है तो डॉक्टरी सलाह बिल्कुल अच्छे तरीके से लीजिएगा, क्योंकि कंसीव होने के बाद भी मिसकैरेज की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। प्रेम संबंध अगर लंबे समय से है तो उसके टूटने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और विवाह यदि तय हो चुका है तो वहाँ भी सावधानी से व्यवहार करिएगा, हो सकता है विवाह भी टूट जाए। सिंह राशि वालों के लिए जहाँ धन लाभ की स्थितियाँ हैं, वहीं पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव स्थितियाँ भी बनी हुई है। सबसे ज़रूरी चीज़ तो है वो है कार्य क्षेत्र में और अपनी वाणी पर आपको बहुत ज़्यादा लगाम लगा के रखनी है। देखिए, ये जो स्थितियाँ नकारात्मक या सकारात्मक मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये इस बात पर निर्भर करेगी कि जन्म कुंडली में आपके शनिदेव की स्थिति कैसी है। अगर जन्म कुंडली में कहीं से भी चंद्रमा या शनि या सूर्य देव का कोई भी संबंध स्थापित हो रहा है तो मान के चलिए मैंने जितनी नकारात्मक बातें आपको कही है वो ज़्यादातर सटीक बैठेंगी। लेकिन अंतिम निर्णय पर तभी पहुंचा जा सकता है जब कुंडली विश्लेषण हो। अगर कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में है तो हो सकता है नुकसान तो हो, लेकिन इतना ज़्यादा ना हो। तो किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले आपका कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है।